बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज हम बनाएंगे बिल्कुल न्यू स्टाइल में ट्राउज़र का डिज़ाइन। सबसे पहले डिज़ाइन बनाने के लिए एक पेपर ले लिए, हार्ड पेपर है, इसे डबल फोल्ड कर लेंगे और जो वीट वाली साइड है इस साइड से मेजरमेंट करेंगे 1 इंच 2 पॉइंट की। इस तरह से हम 1 इंच 2 पॉइंट पे मार्किंग कर लेंगे। वीट के बाद इस तरह से पेपर की लेंथ वाली साइड पे मार्किंग करेंगे 1 इंच 5 पॉइंट की। इसी मार्किंग के अकॉर्डिंग टू हम यहाँ पर एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से अब हम एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर इस तरह से हम इसे कटिंग कर लेंगे। इस तरह से लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने इसे कटिंग कर ली है। सबसे पहले हमने एक पैटर्न रेडी किया। इसकी जो लेंथ है 1 इंच 5 है और वीट में हमने इसे वीट जो रखी है इसकी वो रखी 2 इंच 5। ठीक है, 2.5 इंच इसकी वीट है और 1.5 इंच ये लंबाई में हमने ये पैटर्न रखा है। पैटर्न कटिंग करने के बाद अब कैनवस पेपर ले लिए। इस कैनवस पेपर की जो इस तरह से लेंथ है 2 इंच है। ये डबल कैनवस पेपर है, ट्राउज़र के दोनों पहुँचों का ये कैनवस पेपर है। इस पे हम कटवर्क कटिंग करेंगे, डबल फोल्ड किया हुआ है। डबल फोल्ड करने के बाद इस तरह से हम इसे सेंटर से भी डबल फोल्ड करेंगे, सेंटर से बराबर फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद ये हमारा जो पैटर्न है इसे सबसे पहले हम डबल फोल्ड करेंगे। फोल्डिंग वाली जो साइड है, सेंटर साइड है, कैनवस पेपर की साइड पे रखते हुए इसे हम ड्रॉ कर लेंगे। दोबारा से इसे ओपन करेंगे, खोल लेंगे इस पैटर्न। अब हम इस तरह से इसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इस पैटर्न को खोल कर कंप्लीट हम इसी तरह से इस कैनवस पे पेपर के किनारे वाली साइड पे इसे हम ड्रॉ कर लेंगे। कंप्लीट इसी तरह से ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि एक ही दफ़ा से हम ड्रॉ करेंगे तो इक्वल शेप में ये कटवर्क कटिंग होगा। इसलिए मैंने डबल कैनवस पेपर लिया। दोनों जो ट्राउज़र के पहुँचे उनका मैंने एक ही दफ़ा से कैनवस पेपर लेकर उसे हमने ड्रॉ किया और इस तरह से फिर हम इसे आउटलाइन के साथ साथ कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमने इस तरह से एक ही टाइम में हमने 2 कट वर्क कटिंग कर ली हैं। अब जो बचा हुआ कैनवस पेपर है, इन कट वर्क के सेंटर से जो बचा हुआ ये कैनवस पेपर है त्रिकोण शेप में, इसे हमने वेस्ट नहीं करना, इसे सिक्योर कर लेंगे। कट वर्क को हम पेस्ट कर लेंगे फैब्रिक के ऊपर। ट्राउज़र का जो फैब्रिक है इसके ऊपर हम पेस्ट करेंगे बॉटम वाली साइड पे, क्योंकि ट्राउज़र की जो लेंथ वो ज़्यादा थी, 3 इंच ज़्यादा थी, तो इसलिए मैंने इसकी बॉटम वाली से बॉटम वाली साइड से फैब्रिक फोल्ड करते हुए इसे मैंने पेस्ट कर दिया है और ऊपर से थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ दिया था। इन किनारों को हम स्टिच कर लेंगे, इस कट वर्क के किनारे को। तो इस तरह से पेस्ट करने के बाद हम इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। अगर आपकी ट्राउज़र की लेंथ कम हो तो आप एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर स्कर्ट वर्क को पेस्ट करके सिलाई कर सकते हैं। ठीक है, इसे स्टिच कर सकते हैं एज़ यूजली जैसे हम करते हैं। फिर किनारे वाली साइड से इस फैब्रिक को स्टिच कर लेंगे। अब हमने किनारे से भी स्टिच कर लिया, सेंटर से भी स्कर्ट वर्क को स्टिच कर लिया और फिर एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग करते हुए थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए हम इस तरह से कटिंग करेंगे। फिर सीधी साइड पे इस कट वर्क को टर्न कर लेंगे, इनकी नोकों को इस तरह से हम स्ट्रेट कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से सीधी कर लेंगे, इसे प्रेस कर लेंगे। अब इस कट वर्क की बैक साइड से हम हेमिंग कर लेंगे। ठीक है, इस साइड से हम हेमिंग कर लेंगे और ये अब ऑर्गेन्जा का फैब्रिक लिया है मैंने, तो ये मैंने सेम कलर में लिया। थैंक गॉड ये घर से निकल आया था ऑर्गेन्जा फैब्रिक। अगर ऑर्गेन्जा फैब्रिक ना होता तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होनी थी ये डिज़ाइन बनाने में। इसमें मैंने डबल ट्रिपल कपड़ा इन तकोन में यूज़ होना था, जो मैं आपको नेक्स्ट आगे बताऊंगी। अब हम ऑर्गेन्जा फैब्रिक को इस तरह से स्टिच करेंगे, किनारे के साथ साथ हम कटवर्क के किनारे के साथ साथ इसे बिल्कुल इसी तरह से स्ट्रेट हम स्टिच कर लेंगे। तो कंप्लीट अब इसी तरह से हम कट वर्क के साथ ऑर्गेन्जा फैब्रिक को स्टिच कर लेंगे। इस तरह से हमने इन्हें स्टिच कर लिए। अब हम टकोन ले लेंगे। जो कट वर्क में से बची हुई टकोन है कैनवस पेपर, इसे हम इस तरह से एक्स्ट्रा कैनवस पेपर के ऊपर रखेंगे और इसी साइज़ की हम मज़ीद इस तरह से और टकोन हम ड्रॉ करके इन्हें कटिंग कर लेंगे, क्योंकि कट वर्क में से इतनी टकोन नहीं बची जो डिज़ाइनिंग में यूज़ हो चुके। मैंने ट्राउज़र के दोनों पोंचे बनाने हैं। इस तरह से मैंने एक्स्ट्रा इन टकोन को कटिंग की है और इस तरह से फिर हम इसे 4 साइड से फोल्ड कर लेंगे टकोन शेप में और फिर सेंटर से किनारे वाली साइड से इस तरह से हल्का सा लाइट सा हम कर देंगे। इसी तरह से तमाम टकोन को फोल्ड करेंगे और इन लाइट सा हम कर्व दे देंगे। ड्रॉ करने के बाद हम इसे कटिंग करेंगे। तमाम टकोन को हम इसी तरह से कटिंग कर लेंगे, ड्रॉ करेंगे, कटिंग कर लेंगे और इस तरह से ये हमारा स्टार जो है वो कटिंग हो चुका है। इस तरह से हम इन तमाम को कटिंग करेंगे, फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेंगे। ये ट्राउज़र का फैब्रिक है, सूट का फैब्रिक है, इसके साथ मैंने पेस्ट कर लिया। एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा था उसके साथ मैंने पेस्ट किया है। अब हम इसे किनारों को थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ा था उसे हम पेस्ट करेंगे। UHU ले लेंगे, ग्लू स्टिक या फैब्रिक स्टिक ले लें, उसके साथ हम इसे पेस्ट करेंगे इन किनारों को। तो ये मेरे पास
फैब्रिक कम था ट्राउज़र का, सो मैंने शर्ट के ऊपर जो लेसिस यूज़ की हैं उस कलर का मैंने एक और फैब्रिक लिया ताकि कंट्रास्ट हो जाए। सो इस तरह से हमने फिर इन्हें ऑर्गेन्जा फैब्रिक के ऊपर हम इन्हें पेस्ट कर लेंगे यूएचयू की मदद से, इनके किनारों को यूएचयू लगा लेंगे और इस तरह से फिर हम इन्हें पेस्ट कर लेंगे इस कट वर्क के सेंटर में। ठीक है, इस तरह से इस कट वर्क के सेंटर पेस्ट करेंगे, इनके जो किनारे हैं ठीक है ये वाले वो बराबर होने चाहिए। सो इस तरह से हमने पेस्ट कर लिया। फिर दूसरी तिकोन लेंगे, ये दूसरे कलर का मैंने लिया है फैब्रिक, ये लेसिस के साथ मैंने कंट्रास्ट करके फैब्रिक लिया है। सो इस तरह से वन साइड पे हमने इन्हें पेस्ट कर लिए कटवर्क के सेंटर में। अब दोबारा से इन तिकोन लेंगे और फिर दोबारा से यूएचयू लगाते हुए हम इन्हें इनके सेंटर में, इन तिकोन के सेंटर में अब हम इन्हें पेस्ट करेंगे। इनके जो कॉर्नर व सेंटर से वो हम बराबर रखेंगे। सो ये मेरे पास एक गज कपड़ा था जो पिंक कलर में है, ये एक कपड़ा इसके ऊपर लगा है और बाकी ट्राउज़र में से बचा हुआ फैब्रिक है। सो ये मैं डिज़ाइन डबल फैब्रिक के साथ स्टिच करना था इन तिकोन को, लेकिन फैब्रिक कम होने की वजह से मैंने इन्हें इस तरह से स्टिच किया है। तो इस तरह से बहुत मेहनत हुई है, तो उस तरह से और दूसरी तरह से अगर मैं स्टिच करती तो उससे और ज़्यादा डबल मेहनत होनी थी। ऑफ कैमरा मैंने इन्हें स्टिच कर लिया है सिंपल नलकी के साथ, जो सादी नलकी होती है उसके साथ मैंने इन्हें स्टिच कर लिया। इन्हीं सेम कलर्स की मैं नलकी ली है, उनके साथ मैंने इन किनारों को स्टिच कर लिया ऑर्गेन्जा फैब्रिक के ऊपर। सो स्टिच करने के बाद काविया लेस के सेंटर से जो फैब्रिक है वो उसे हम रिमूव कर देंगे। अगर काविया नहीं तो आप सीज़र से या कटर से भी इसे कटिंग कर सकते हैं। और इस तरह से फिर नीचे जो बॉटम वाली साइड है इस साइड से भी हम ऑर्गेन्जा फैब्रिक को निकाल देंगे, सारा फैब्रिक हम रिमूव कर देंगे। सो इस तरह से हमने इस फैब्रिक को रिमूव कर दिया है। रिमूव करने के बाद ये हमारे पास लेस है, तो लेस मेरे पास सिंगल थी, मेरे से डबल की है और इस तरह से इनके सेंटर में रखते हुए हम इन्हें स्टिच कर लेंगे। अगर आप नए तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। अब हम इन्हें किनारे के साथ साथ स्टिच कर लेंगे सेम नलकी के साथ। सो इस तरह से हम इन्हें अब स्टिच करेंगे। सो इस तरह से मैं लेस को स्टिच कर लिया है। अब ये मेरे पास पर्ल्स हैं, तो इन पर्ल्स को मैं 4 पर्ल्स रखते हुए ठीक है इन्हें मैं स्टिच कर लूँगी इनके सेंटर में, इन तिकोन के सेंटर में 4 पर्ल्स के साथ मैं इन्हें स्टिच कर लूँगी सुई की मदद से। सो इस तरह से मैंने इन्हें स्टिच कर लिया, बहुत खूबसूरत रेडी हुआ है ये। जहाँ भी अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।